जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आप लोगों के सामने आज हम छोटी सी घटना कुछ अपने माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहलगाम में आतंकियों ने कितना निष्काम पाप किया, जो कि शायद है न सुनने लायक है न जानने लायक है। आप लोगों को पता होगा कि 22 अप्रैल और दिन मंगलवार, जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल दिन मंगलवार दोपहर के ठीक 2:45 से देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप कश्मीर पहलगाम की वैष्णव घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जैसा कि लोग बाहर कुर्सियों पर बैठकर अपने जैसा कि हवा वगैरह ले रहे थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकी आते टूरिस्टों के सामने पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलमा पढ़वाया, यहाँ तक कि पेंट तक उनकी उतरवा दिया गया। जो भी वो लोग पैंट वगैरह भी पहने थे वो भी उतरवाया। और जो मुसलमान, सोचने वाली बात है कि कितना कैसे लोग थे, जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली नहीं मारी। करीब 10 मिनट तक गोली चलाते रहे टूरिस्ट, और वहां के दुकानदारों को समझ आ गया कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई, जैसा कि जब वहां पर देखा गया कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, और वो लोग सिर्फ जात पात को ही समझ लो कि भेदभाव करने, जैसा कि जो मुसलमान लोग थे उनको छोड़ देते थे। लेकिन एक चीज़ है कि जो हिंदुस्तान यहाँ के उनको लोग गोली मार देते थे। और यही नहीं, शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई रात के 11 बजे। बजते बजते मौतों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। लोग बताते हैं कि 11 बजे के बाद से लोगों की संख्या 27 हो गई। वे कहते हैं कि दर्द हद से पार हो जाए तो इसका एहसास होना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान पत्थर बन जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें जो भी मारे गए थे सबसे ज़्यादा इसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि पुरुष हैं। टूरिस्ट को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमलवार सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। वो लोग जैसा कि जो भी थे उसमें हमला करने वाले आतंकी, वो सब सिर्फ मास्क वगैरह लगाए हुए थे। और पुणे की आशा पहलगाम में घूमने लोग आए हुए थे। उन्होंने एक मीडिया चैनल को यह बताया कि हमलवारों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया था। मैंने बताया ना कि हमलवारों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया हुआ था, और ख़ास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दिया। सोचने वाली बात है कि वो लोग पहले कलमा पढ़वाते थे, जो लोग नहीं पढ़े उनको गोली मार दिए। तो इसमें क्या है? इसमें सीधी सी बात है कि इसमें जैसा कि वो लोग सिर्फ मुसलमानों को छोड़ते थे और हिंदुओं को मारते थे। सवाल ये उठता है, लोग जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है वो वैसा है, सवाल ये उठता है कि साहब का क्या कश्मीर में हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है, या आतंकियों की सोची समझी चाल है? तो चलिए अभी आप लोगों को कुछ और कहानी के बारे में बताते हैं कि आज हम इस वीडियो में ज़्यादातर ये बताएंगे कि आखिरकार आतंकियों ने 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना था हमले के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यह पता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, तो यह आतंकी हमला होना हुआ। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस समय की अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, जो अनंतनाग जिले के छतस्त सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने हमला कर दिया था। तब हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में अब पहली बार था कि आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो इसके पीछे की यह थ्योरी यह कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा जमा लिया, इंटेलिजेंस एक्टिवेट
इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके यह संदेश देने की कोशिश किया कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं, और इससे अमेरिका की नज़र में इंडिया की छवि खराब हो गई है। और दूसरी थ्योरी का तार पीएम मोदी के सऊदी अरब से दौरे से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही आतंकी संदेश देना चाहती है। कश्मीर का मुद्दा मरा नहीं है, बल्कि 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे। 2 दिन का ही दौरा किया। दिनों से पहले ही तय था कि सऊदी अरब के दौरे में पीएम मोदी का यहाँ का क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर एमओयू साइन होने की उम्मीद थी। ऐसे में सऊदी अरब के पुराने दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान का पीएम मोदी का यह दौरा कहीं न कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक के नोवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के जैसा कि अनुसार पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए तरह चैलेंज था। और खबर यह भी है कि साहब कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम ला रहा है। यही भारत के पीएम मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। आज देखा जाए कि मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं, तो आतंकियों ने यह दिन क्यों चुना था, इसकी वजह क्लियर हो चुकी है। यानी आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि कश्मीर का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि यह आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। ऐसे में यह वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए ही किया गया है। और सवाल यह है कि आतंकियों ने हमले के पहलगाम जगह क्यों चुनी। तो बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली यह यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नज़रिए से काफ़ी सेंसिटिव है। इस यात्रा पर हमला होने का खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों चौकन्नी रहती है। तो इसका हमला हुआ है उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यानी पहलगाम के वेस्ट कैंप से यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी भी दी थी कि इस हमले की यह कहानी भी भारत ने चेनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। तो आपको हम बता दें कि पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले में जिन 27 लोगों की मौत हुई है, मरने वालों में यूएई और नेपाल के ही टूरिस्ट और 2 लोकल सिटीजन भी शामिल हैं। बाकी टूरिस्ट यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस पहलगाम हमले से हमें ये साबित हो गया है कि लोग जो भी आतंकी थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लोगों को छोड़ा और हिंदुओं को मारा। तो इससे हमें सिर्फ ये सीख मिलता है, जब भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं किसी कारणवश, तभी जाके ये लोग हमला करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इतना ध्यान दें कि कहीं भी टूरिस्ट वगैरह कहीं ऐसा घूमने बिल्कुल न जाएं। आप घर में रहें, सेफ रहेंगे। और ऐसे लोगों के साथ हो रही है पता नहीं कब तक। और सरकार से एक ही संदेश रहेगा कि सरकार ये लोग पर कड़ी से कड़ी सज़ा दे, एक्शन ज़रूर ले, क्योंकि बहुत घरों बर्बाद किए ये लोग। और बहुत जैसा कि बहुत घर बर्बाद होने के साथ साथ शायद है कि बहुत घर वाले अपनी स्थिति बिगाड़ दिए, बहुत पीछे चले गए। इसलिए सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। चलिए, मेरा यही छोटा सा एक वीडियोस था जो आप लोगों के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।